जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज हम स्टैटिक जीके के टॉपिक में दोस्तों करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक और उनका महत्व। दोस्तों हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ पहले से वीडियो अपलोडेड हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल एमसीक्यू स्टडी पर जाकर उसमें प्लेलिस्ट में जाकर स्टैटिक जीके के पोर्शन में आप पहले के जो अपलोडेड वीडियो उन्हें देख सकते हैं। वहाँ पर आपको करंट अफेयर भी मिल जाएगा और जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो आने वाले पेपर जैसे वीडियो और यूपी ट्रिपल एससी की जो एग्ज़ाम है, एमपी के पटवारी वगैरह जो भी वनडे एग्जाम है, सभी एग्जामों के लिए वहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आप हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक और उनका महत्व। राष्ट्रीय प्रतीक पहले क्या होते हैं? राष्ट्रीय प्रतीक देश के जो प्रतीक हैं और ये देश की विशिष्टताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश की जो विशिष्टताएं हैं उनके बारे में हमें बताते हैं। तो हम पहला प्रतीक देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। तिरंगा इस तरीके से रहता है और यहाँ पे बीच में एक गहरे नीले रंग का चक्र होता है और ये इसमें 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान है हमारा जनगणमन। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है, राष्ट्रीय कैलेंडर है शक कैलेंडर। शक संवत जो ये था, शक पंचांग, इसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था और जो शक संवत की शुरुआत की थी वो कुषाण वंशी राजा कनिष्क के द्वारा 78 एडी में यानी 78 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पर देखते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर हो गया। नेक्स्ट पर देखते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का चिन्ह। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट पर चलते हैं राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल जो है आम, यहाँ पे अशोक स्तंभ लिखा होना चाहिए राष्ट्रीय चिन्ह पर। नेक्स्ट पर चलते हैं राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल है आम। नेक्स्ट पर चलते हैं राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर। पहले दोस्तों हम यहाँ पर बता देते हैं, नीचे ने डिटेल में डिस्कस किया गया है। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा नदी डॉल्फिन। राष्ट्रीय पक्षी है भारतीय मोर। राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया। इसका जो चिन्ह है इस तरीके से है। नेक्स्ट पर देखते हैं भारतीय सरीसृप, वो है किंग कोबरा। भारतीय धरोहर पशु वो है भारतीय हाथी। राष्ट्रीय फूल है कमल का। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा जो है निष्ठा की शपथ, और ये जो निष्ठा की शपथ है ये 26 जनवरी और 15 अगस्त को ली जाती है। अब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। यह क्षैतिज तिरंगा है जिसके बराबर अनुपात में शीर्ष भाग में केसरिया, ये इस तरीके से ये इस तरह से रहता है और इसके शीर्ष भाग में यहाँ पर केसरिया, यहाँ पर सफ़ेद और यहाँ पर नीचे हरा है। यहाँ पर एक चक्र होता है जो गहरे नीले रंग का होता है और इसमें 24 तीलियाँ होती हैं और इसकी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। याद रखिए कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और अगर इसमें पूछता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तो 2:3 हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था और भारत सरकार ने इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जो है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन कलकत्ता सत्र जो 27 दिसंबर 1911 को पहली बार इस राष्ट्रगान को गाया गया था। यह मूल रूप से बंगाली में लिखा हुआ है और इसके जो लेखक हैं रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। राष्ट्रगान में वैसे मूल राष्ट्रगान में कुल 5 श्लोक हैं, लेकिन यहाँ पर केवल पहला जो श्लोक है उसी को लिया गया है, राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। इसे जो गाने का समय है 52 सेकेंड है। 52 सेकेंड में इसे गाने का समय निश्चित किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत जो है राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था और इसे सर्वप्रथम 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं
राष्ट्रीय चिन्ह जो है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में मिली अशोक की लाट से लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं में मुख किए हुए खड़े हैं। तो हमें इसमें से 3 दिखाई पड़ते हैं, एक पीछे तरफ को रहता है, इसके नीचे एक गोल आधार है और जिस पर हाथी के साथ एक दौड़ता घोड़ा, सांड और एक सिंह बने हुए हैं। ये गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे कमल पर के रूप में है और हर पशु के बीच में एक धर्मचक्र बना हुआ है। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था और इसमें देवनागरी भाषा में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और मोर का जो साइंटिफिक नेम है वो पावो क्रिस्टिस है और इसे 1 फरवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय पशु, रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये मतलब बाघ कहते हैं। अप्रैल 1973 में बाघों की आबादी में जब कमी हो गई थी तब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में ही और बाघ को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था। भारत दुनिया में बाघों की कुल आबादी के लगभग आधा % हिस्सा सुरक्षित किए हुए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है और इसका साइंटिफिक नेम है निलंबो नुसिफेरा गेटर्न और यह एक पौराणिक फूल है। संस्कृत में इसे पद्म कहा जाता है और इसे भारतीय संस्कृति के बीच एक पवित्र दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर, शक पंचांग भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, इसे 22 मार्च 1957 को एक राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था। जो शक पंचांग है अर्थात शक संवत 78 ईस्वी में शुरू किया गया था कनिष्क द्वारा और इसे 22 मार्च 1957 को भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा नदी डॉल्फिन। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और इसे सूस भी कहते हैं। यह डॉल्फिन की एक दुर्लभ प्रजाति है और यह प्लेनिस्टा गेंगटिका नाम से भी जानी जाती है और 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार ने इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा जो है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, INR इसे इंग्लिश में कहते हैं और इसका जो नया प्रतीक अपनाया गया था 2010 में अपनाया गया था। यह प्रतीक जो भारत के देवनागरी व्यंजन रा है और अंग्रेजी का R, इन दोनों से मिलाकर बनाया गया था। इसे इस प्रकार से जानते हैं। ये भारत का रुपये का भारतीय रुपये का जो इस समय वर्तमान प्रतीक चल रहा है वह है और इस प्रतीक को जो डिजाइन किया था उदय कुमार धर्मलिंगम द्वारा डिजाइन किया गया था। ये IIT बॉम्बे में से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है और भारत में आम की 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं और आम का स्वाद को बताते हैं सिकंदर ने, अमूल खुसरो ने भी चखा हुआ था और अकबर ने तो बिहार के दरभंगा में 1 लाख आमों के पौधों को रोपा था जिसे आजकल लाखी बाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यह पूरे देश में पाया जाता है, केवल भारतीय उपमहाद्वीप का ही ये मूल निवासी है, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाया जाता है। इसका विशाल आकार, बड़ी डालियां, गहरी जड़ें हैं जो भारत की एकता का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस वृक्ष को अक्सर कल्प वृक्ष या इच्छा पूर्ति वृक्ष के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट है राष्ट्रीय नदी। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो पहाड़ों, मैदानों और घाटियों से 2510 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और यह प्रमुख शहरों जैसे वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार से होकर गुजरती है। गंगा नदी गोमुख स्थान से गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका विलय हो जाता है। इससे पहले यह इलाहाबाद में सरस्वती और यमुना के साथ मिलकर संगम भी बनाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है और यह दुनिया का सबसे विषैला सांप के रूप में जाना जाता है और यह
19 फीट तक बढ़ सकता है और 25 साल तक जीवित रह सकता है। यह दुनिया का एकमात्र सांप है जो अपने अंडों के लिए घोंसला बनाता है और उन्हें तब तक पालता है जब तक कि वे अंडों से बाहर नहीं आ जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, राष्ट्रीय धरोहर पशु। राष्ट्रीय धरोहर पशु भारतीय हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय हाथी मुख्य भूमि एशिया का मूल निवासी और इसके निवास स्थान को नुकसान, विखंडन और गिरावट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था फरवरी 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट का मुख्य उद्देश्य था हाथियों को उनके आवास और गलियारों में सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट पर चलते हैं, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा जो है निष्ठा की शपथ, यह राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है। ये इसका स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान स्कूलों में उच्चारण किया जाता है। यह पी सुब्बा राव के द्वारा रचित है। सर्वप्रथम 1963 में विशाखापट्टनम के एक स्कूल में निष्ठा की शपथ जो है दिलाई गई थी। अब कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन, उन्हें भी देख लीजिए। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। इसे अप्रैल 1973 में भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। इसका साइंटिफिक नेम मैगीफेरा इंडिका है। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन है? भारत का राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा है। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक किसने डिजाइन किया था? ये किया था उदय कुमार धर्मलिंगम। ये IIT बॉम्बे से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ये है अशोक स्तंभ। अशोक की लाट भी कहते हैं इसे, अशोक स्तंभ कहते हैं। थैंक यू दोस्तों। आज का स्टैटिक जी के पोर्शन में हमने डिस्कस किया भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और उनका महत्व। तो दोस्तों नेक्स्ट डे पर हम कोई दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे स्टैटिक जी के संबंधित। आप इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना कमेंट करके वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल को सपोर्ट भी